सेमीफाइनल मुकाबले में भारत से हार के बाद इंग्लैंड दिग्गजों ने लगाए भारत पर बेईमानी के आरोप। तो अब ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों ने लगाई इंग्लैंड को फटकार, कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों ने कहा था कि हमने तो आपको पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन आपने हमारी एक न सुनी। जी हां, चर्चा इस वक्त हर जगह भारत के फाइनल में पहुंचने पर हो रही है। भले ही भारत ने पिछले कुछ समय से ट्रॉफी न उठाई हो, लेकिन पिछले साल भी भारत आईसीसी इवेंट में फाइनल में था और इस बार भी भारत आईसीसी के एक इवेंट में फाइनल में है। पिछली बार हमारा सपना अधूरा रह गया था, लेकिन इस बार पूरा होता हुआ दिख रहा है। हमारे सामने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम है, लेकिन इससे पहले भारत ने पिछले साल जिन लोगों ने भारत की राह में रोड़ा बने, उनके सपने को चकनाचूर किया। पहले तो अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को सेमीफाइनल की रेस से भी बाहर कर दिया, जहां ऑस्ट्रेलियन दिग्गज सदमे में नजर आए। फिर ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों ने इंग्लैंड को चेतावनी भी दी थी कि इंग्लैंड हो जाइए सावधान, ये वो भारत नहीं जो आप 2022 में हराए थे। इस टीम का इंटेंट अलग नजर आ रहा है, लेकिन इंग्लैंड ने एक न सुनी और अब इंग्लैंड भी सेमीफाइनल से बाहर हो गया और अब पिच का रोना इंग्लैंड के दिग्गज रो रहे हैं। उन्होंने भारत पर बेईमानी के आरोप लगाए। वो कह रहे हैं कि आईसीसी के साथ सेटिंग करके भारत ने पिच की सेटिंग करके हमको इस तरह के मुकाबले से बाहर रखा है, जो कि हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों ने इंग्लैंड को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसी बकवास और बेतुकी बातें बंद रखें। आपको बताते हैं भारत की जीत से कैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आपस में एक दूसरे को फटकार लगा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाएं। प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया की जीत के लिए ही कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू पुट करता है, तो प्लीज सब्सक्राइब। अब न केवल इंग्लैंड के दिग्गज बल्कि पाकिस्तान के दिग्गज भी भारत से जेलसी करके बैठे हैं और भारत पर कभी बॉल टैंपरिंग तो कभी बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं। हम आपको सब कुछ बताएंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो बताएं कि इंग्लैंड कैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसी हरकत कर रहा है। इंग्लैंड के बेतुके बयान देने वाले माइकल वॉन ने भारत पर बेईमानी के आरोप लगाए हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट ने मुकाबला शुरू होने से पहले ही इंडिया को विनिंग घोषित कर दिया था। एडम गिलक्रिस्ट जो जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को अगर वैसे पिच पर इंडिया हरा रही है तो इस टीम में एक अलग खुशबू और एक अलग लय नजर आ रही है, तो उन्होंने माइकल वॉन और इंग्लैंड टीम को पूरी तरह से चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस मुकाबले में मेरी फेवरेट टीम भारतीय क्रिकेट टीम है, क्योंकि भारत में वो ज्यादा बैलेंस नजर आ रहा है। इंडियन टीम बेहतर ऑलराउंडर खेल दिखा रही है और मुझे लगता है कि वो इस जीत के इंग्लैंड के खिलाफ हकदार होंगे। लेकिन उस वक्त माइकल वॉन ने उनकी बात काट दी। माइकल वॉन ने कहा, ये टूर्नामेंट ही तो उनका टूर्नामेंट है। उनको वहां खेलने का मौका मिला जहां वो खेलना चाहते हैं। उनको पहले से ही पता है कि उनका सेमीफाइनल मैच कहां होना है। सभी मैच उन्होंने सुबह खेले हैं जिससे उनके फैंस देख सके। मुझे पता है कि पैसे का बड़ा रोल होता है, क्रिकेट जगत में पैसा बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा द्विपक्षीय सीरीज में होता तो चलता, लेकिन जब वर्ल्ड कप की बात हो तो आईसीसी को बाकियों के साथ ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए। तब सिर्फ इंडिया की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा रेवेन्यू लेकर आते हैं। मैं कह रहा हूं कि द्विपक्षीय सीरीज में ऐसा होता तो ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप में किसी टीम के साथ खास ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कैसा यह रोना रो रहा है। लेकिन एडम गिलक्रिस्ट ने अब एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था, जिस तरह से भारत एक ऑलराउंड खेल दिखा रही है, भारत इस मुकाबले में फेवरेट है। अब अगर आप पिच पर रोना रोते हैं, अगर आप कुछ और बहाने बनाते हैं तो ये सब कुछ आपके एक्सक्यूजेस होंगे। लेकिन इंडिया ने बेहतर खेल दिखाया है, इंग्लैंड को ये स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन माइकल वॉन मानने को तैयार ही नहीं है। इंग्लैंड की हार को नहीं पचा पा रहे हैं। पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट किया, अगर इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया होता तो उन्हें त्रिनिदाद सेमीफाइनल मिल जाता। यानी कि ग्रुप मुकाबलों में वो पहले पायदान पर अगर इंग्लैंड होते तो वो त्रिनिदाद का सेमीफाइनल खेलते। और माइकल वॉन कहते हैं कि मेरा मानना है कि वे गेम जीत जाते, यानी आज इंग्लैंड फाइनल में होता। इसलिए कोई शिकायत नहीं कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं रहे, लेकिन गयाना में भारत के लिए एक शानदार जगह रही है। मतलब वो कह रहे हैं कि गयाना भारत के लिए परफेक्ट जगह रही है, भारत का वेन्यू रहा है और पिछे भी उसी हिसाब से बनाई गई है। हाँ, मतलब इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, माइकल वॉन ने आईसीसी पर भारत को T20 विश्व कप में फायदा पहुंचाने के लिए
काम करने का गंभीर आरोप लगाया। अपने सोशल अकाउंट पर उन्होंने सेमीफाइनल से पहले लिखा था कि निश्चित तौर पर इस मुकाबले में गयाना में होना चाहिए था। यह पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही भारत के लिए आयोजित किया जा रहा है, तो ऐसे में बाकी टीमों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, ये माइकल वॉन ने कहा। अब इस सब को सुनकर हमारे भारत के दिग्गज खिलाड़ी हरभजन सिंह से रहा नहीं गया। हरभजन सिंह ने एक ट्वीट करते हुए इनको करारा जवाब दिया। आपको क्या लगता है कि गयाना भारत के लिए एक अच्छा स्थान था? दोनों टीमें एक ही स्थान पर तो खेली है ना माइकल वॉन। इंग्लैंड ने टॉस जीता तो जो उनको एक एडवांटेज भी था। ये अपनी मूर्खता बंद करें। इंग्लैंड को भारत ने सभी विभागों में मात दी है, इस तथ्य को स्वीकार करें और आगे बढ़ो और अपनी बकवास अपने पास रखो। तर्क की बात करो, बेतर्क की बात मत करो। मतलब इंग्लैंड के माइकल वॉन को बात सुनकर हमारे रविचंद्रन अश्विन को भी गुस्सा आ गया। उन्हें एक साइंटिस्ट बनना पड़ गया। मतलब ये जिस तरह से फॉर्मूला लिखा है, इस तरह से जवाब देना अश्विन ने पसंद किया है। अश्विन ने लिखा हैंस इंडिया वॉन। इंडिया तो जीत गया, लेकिन ये माइकल वॉन बेतुकी समीकरण लगा रहे हैं। काश ऐसा हो जाता, काश हम वैसा कर लेते, काश ये ऐसा हो जाता तो हम वहां होते। माइकल वॉन अभी भी उस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। माइकल वॉन तो छोड़ो, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इंजमाम उलक ने पहले हमारे ऊपर बॉल टेम्परिंग के आरोप लगाए कि आखिर कैसे अर्शदीप सिंह को 16वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो रिवर्स स्विंग मिल गई। लेकिन इतने में काम नहीं चला तो इन्होंने अब एक और बयान दिया है। इन्होंने अपने शो के दौरान कहा, आप दोनों सेमीफाइनल को देखें, सिर्फ भारत बनाम इंग्लैंड मुकाबले के लिए रिजर्व डे नहीं था। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत ने अपनी सभी ग्रुप में सभी मैच जीते हैं और अगर मैच रद्द हो जाए तो भी वे आसानी से फाइनल में पहुंच जाएंगे। इंजमाम ने आगे बढ़ते हुए अपने बात कही, एक मैच के रूल भी चेंज है। यही रूल एशिया कप में भी था। जब पाकिस्तान की टीम मजबूत स्थिति में थी तो अचानक एक मैच के लिए रिजर्व डे आ गया। पाकिस्तानी पूर्व कप्तान भारतीय टीम के मौजूदा समय में काफी जोर में है और यानी विश्व क्रिकेट में अन्य टीमों पर काफी हावी है और यही वजह है कि कोई भी चीज अपने मत मुताबिक करती है। इंजमाम ने भारत की स्थिति इतनी मजबूत है कि इंग्लैंड कुछ भी नहीं कर सकता था। क्रिकेट में पहले 3 बिग वन होते थे, लेकिन इस समय केवल एक बिग वन है और वो भारत है। इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया के वो खिलाफ भारत पर बॉल टेम्परिंग के भी आरोप लगाए थे। ये इस तरह के घटिया है। इंग्लैंड के नासिर हुसैन ने कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा बयान दिया और उसके बाद जानेंगे कैसे ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग, आरॉन फिंच ने कैसे जवाब दिया है। नासिर हुसैन इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी है, पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। तो डेली मेल के कॉलम में लिखते हैं, अगर देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के पहुंचने को लेकर चीजें सब उनकी तरफ थी। इसका मतलब यह है कि यह एक वेन्यू के लिए भी कारगर साबित हुआ है। अब देखिए, ये भी वो वेन्यू का ही रोना रो रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि सब चीजें भारत के लिए ही कारगर थी। परिस्थिति भी टीम के लिए काफी सरल साबित हुई। लेकिन अगर आप बड़ी चीजों को देखें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तो ऑस्ट्रेलिया को जब हराया था तब क्या बहाने बनाओगे? इंग्लिश के पूर्व कप्तान ने आगे कहा, भारत ने 2022 सीजन में इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड ओवल में जो 168 का स्कोर बनाया वो गयाना का स्कोर से थोड़ा कम था। दरअसल गयाना की पिच स्पिनर्स को काफी मदद मिली और गेंद भी काफी नीची रही। अगर गेंद में बिल्कुल उछाल नहीं रहा तो 171 रन किसी भी टीम के लिए काफी अच्छा था, लेकिन चूंकि वो स्पिनर्स को मदद कर गई इसीलिए हम ये मुकाबला हार गए। रिकी पॉन्टिंग ने तो पहले इस सेमीफाइनल मुकाबले के बारे में बात करी और फिर भारत के लिए फाइनल की चेतावनी आई है। रिकी पॉन्टिंग ने सेमीफाइनल मुकाबले में कहा, देखिए जिस तरह से भारत ने सेमीफाइनल में खेल दिखाया वाकई में वो काबिले तारीफ है। पहले ऑस्ट्रेलिया को ऐसी पिच पर हराना जहां कोई बहानेबाजी नहीं चली। हमने इस बात को स्वीकार किया कि उस दिन भारत ने अच्छा खेल दिखाया। भारत बैलेंस में अच्छी नजर आ रही थी। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी उस लाइन में नजर नहीं आ रहे थे जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को हार मिल जाती है। लेकिन अब रिकी पॉन्टिंग ने यह माना है कि भारत ने सेमीफाइनल में भी अच्छा खेल दिखाया है और इंग्लैंड को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो उस दिन उस फॉर्म में, उस लय में, उस भारत के सामने फीके नजर आए हैं। बाकी ये सारी बहानेबाजी छोड़ देनी चाहिए। फिर उन्होंने फाइनल पर बातचीत करते हुए फाइनल में अफ्रीकन खिलाड़ियों को एक बड़ी सलाह दी है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपनी बात रखते हुए कहा, बहुत सी टीमें कहती हैं कि यह बस दूसरे मैच की तरह है और वे इस बात से बचने की कोशिश करते हैं कि कितना बड़ा अवसर है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। यह सब इसे उसी रूप में स्वीकार करना होगा जैसा कि यह है। ये खिलाड़ी पहले कभी नहीं वहां गए, इसीलिए साउथ अफ्रीका मैच का पूरा आनंद लें, कल भी आनंद लें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप जो भी करते हैं वह करके तैयारी आपकी उसी के अनुसार हो। पॉन्टिंग का मानना है कि साउथ अफ्रीका के पास फाइनल में भारत के साथ मुकाबले की प्रतिभा और उम्मीद जताई और भारत के खिलाफ अच्छा खेल दिखाएगी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने अपनी बात रखते हुए कहा,
वे यहाँ तक अपराजित हैं, इसीलिए उन्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनकर उस एक टीम के रूप में खुद के लिए सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस निकालने का मौका देने की जरूरत है। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें हराना मुश्किल होगा। मैथ्यू हेडन ने पहले तो कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ करी कि देखिए जिस तरह से रोहित शर्मा ने खेल दिखाया, इंटेंट दिखाया, उसने पूरी तरह से इंडियन क्रिकेट को चेंज करके रख दिया। और जब आपका कप्तान इस तरह से लीड करता है तो फिर वाकई में काबिल तारीफ तो बनती है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये सेमीफाइनल का खेल हुआ, परिस्थितियां भारत के अनुकूल हुई और इंग्लैंड को सीखना होगा कि ऐसी परिस्थितियों में कैसे बल्लेबाजी करते हैं, न कि आप एक्सक्यूज दें कि ऐसी परिस्थितियां भारत के लिए बनाई गई है। मैं तो यही कहूंगा कि एडम गिलक्रिस्ट ने पहले ही इन्हें ऑस्ट्रेलिया के द्वारा चेतावनी दे दी गई थी इंग्लैंड को कि आप ऐसा मत करें। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज जस्टिन लैंगर ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि देखिए मैंने तो पहले ही कहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। उन्होंने कहा कि देखिए 140 करोड़ की जनता में से अगर 11 खिलाड़ी खेलते हैं तो फिर आप उस टीम को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और हमने तो पहले ही आपको चेतावनी खास तौर पर एडम गिलक्रिस्ट के द्वारा आपको दी गई, तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन खैर इन बारे में आपकी क्या राय है?